वालेकुम नाजरीन, क्या सच में कोई इंसान जिन्नात के शहर में गया था और वहां से जिंदा वापस लौटा? क्या इब्ने कुंजूर ने ऐसा राज देखा था जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाए? और सबसे बड़ा सवाल, वो जब वापस आया तो उसने आसमान की तरफ देखकर क्यों कहा, काश मैं वहां कभी गया ही ना होता। दोस्तों, आज का ये वाक़या आपके होश उड़ा देगा। कहते हैं जब इब्ने कुंजूर जंगल में जिन्नात के साथ गया तो वहां उसे एक ऐसी जगह ले गए जिसे वो शहर खामोश कहते थे। एक ऐसा शहर जहाँ ना कोई इंसानी आवाज़ थी, ना कोई चिड़ियों की चहट, बस एक अजीब सी खामोशी और हवा में डर। वहां के घर पत्थर के नहीं थे बल्कि काले धुएं जैसे थे, जो हर पल अपना आकार बदलते रहते थे। इब्ने कुंजूर हैरान था। उसने पूछा, यह कैसा शहर है? जीन ने जवाब दिया, ये उन जीनों का शहर है जो इंसानों को गुमराह करते हैं। अचानक उसने देखा कि कुछ जीन इंसानों की शक्ल में बदलकर एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं। तो इब्ने कुंजूर भी चुपके से पीछा किया। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ एक इंसान बैठा था और इसके आसपास कई जीन खड़े थे। एक जीन उसके कान में फुसफुसा रहा था, नमाज छोड़ दे, अभी वक्त है। दूसरा कह रहा था, हराम कमाई कर, कोई नहीं देख रहा है। तो इब्ने कुंजूर समझ गया ये वही शैतानी वसवसे थे जो इंसान के दिल में डाले जाते हैं। फिर उसे एक बड़े दरवाजे के पास ले गया। जीन ने कहा, इस दरवाजे के पीछे वो राज है जो हर इंसान से छुपा है। दरवाज़ा खुला और जो उसने देखा वो और भी डरावना था। उसने देखा कि हर इंसान के साथ एक जीन जुड़ा हुआ है जो उसकी हर हरकत को देख रहा है और मौके का इंतज़ार कर रहा है। तो इब्ने कुंजूर काँप गया। उसने कहा, मुझे यहाँ से वापस जाना है। तो जीनों ने उसे वापस उसकी दुनिया में भेज दिया, लेकिन जाते वक्त कहा, जो तूने देखा उसे किसी को मत बताना वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। जब वो वापस आया तो वो कई दिनों तक बीमार रहा और सिर्फ इतना कहता रहा, इंसान अकेला नहीं है, उसके हर फैसले के पीछे एक जंग चल रही है। इब्ने कुंजूर नाम का शख्स जीनों के राज खोलकर वापस आया था, या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो हमें सच लगती है? आज की इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, इब्ने कुंजूर नाम आपने शायद सोशल मीडिया या यूट्यूब पर सुना होगा। कहा जाता है कि वो एक ऐसा शख्स था जिसने जिन्नात की दुनिया में जाकर उनके राज जान लिए। लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? सच्चाई ये है कि इस नाम का कोई भी जिक्र ना तो कुरान में मिलता है और ना ही हदीस में। यानी इब्ने कुंजूर एक हकीकत नहीं बल्कि बनाई गई कहानी हो सकती है। इस्लाम हमें जिन्नात के बारे में क्या बताता है? कुरान में साफ बताया गया कि जिन्नात धुएं रहित आग से बनाए गए हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जीन भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, शादी करते हैं और उनके अंदर अच्छे बुरे दोनों होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी इंसान को पूरी जिन्नात की दुनिया देखने या उनके सारे राज जानने की इजाज़त नहीं दी गई। तो फिर इब्ने कुंजूर जैसी कहानियाँ क्यों बनाई जाती है? ताकि लोगों में डर पैदा हो, ताकि वीडियो वायरल हो और लोग बिना सोचे समझे यकीन कर ले। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर बात को जांचो, बिना सबूत के यकीन मत करो। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब इंसान झूठी कहानियों में इतना खो जाता है कि वो असली दीन की बातों को भूल जाता है। जिन्नात से डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने की ज़रूरत है। नमाज, दुआ और कुरान, यही हमारी हिफाजत है। अब अगला एक वाक़या सुनिएगा सहाबी और जीन का। दोस्तों, ये वाक़या एक सहाबी का है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो अपनी इल्म और दीनदारी के लिए जाने जाते थे, एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात की निगरानी की जिम्मेदारी दी। रात का वक्त था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूरों की हिफाजत कर रहे थे। अचानक एक साया आया और खजूर चुराने लगा। तो उन्होंने तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो शख्स गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पसीज गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। अगली रात वही चीज़ फिर हुई और तीसरी रात भी वही हुआ। तो तीसरी बार जब पकड़ा गया तो उसने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगी। अबू हुरैरा ने पूछा, क्या? तो उसने कहा, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे पास कोई शैतान नहीं आएगा।
تو صبح جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، لیکن وہ خود ایک شیطان تھا۔ جنات یا شیطان انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن سمت طور پر وہ انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر عجیب چیز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان کی دنیا دیکھ سکتا ہے، اصلی حفاظت صرف قرآن اور دعا میں ہے۔ دیجیے گا کہ جو بالکل ہی نارمل تھا، ایک بچہ تھا، بالکل ہی نارمل تھا، کھیلتا ہنستا اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہتا تھا، لیکن ایک دن اچانک اس کی حالات بدلنے لگی۔ وہ اچانک چیخنے لگتا، عجیب آوازیں نکلتا اور ان کی آنکھوں میں ایسا ڈر ہوتا جسے دیکھ کر ہر کوئی کانپ جائے۔ ماں باپ بہت پریشان ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آخرکار وہ بچے کو لے کر پہنچے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس۔ جیسے ہی بچہ سامنے آیا تو اس کی حالات اور بھی عجیب ہو گئی، تو اس کا شریر کانپنے لگا اور وہ زور زور سے چلانے لگا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کے پاس جا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ کے دشمن نکل جا۔ تو اتنا کہنا تھا کہ بچے کے اندر سے جیسے کوئی چیز نکل گئی، اس کا شریر ایک دم شانت ہو گیا اور وہ پھر سے نارمل ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ تو جنات انسانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہر بیماری جین نہیں ہوتی، لیکن کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو سب سے بڑی طاقت اللہ کا کلام قرآن ہے۔ اصلی علاج دعا، قرآن اور ایمان ہے۔ تو دوستو، جنات کی دنیا موجود ہے، لیکن ان کا ڈر پھیلانا یا جھوٹی کہانیاں بنانا یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے جو اللہ سے جڑ گیا اسے کسی جین یا شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک رکھتے، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔